क्लास 9th वेलकम वन सेकेंड। अब देखिए क्या है 7C आप लोग प्रैक्टिस भी किए हैं, बनाए भी हैं, ट्राई भी किए हैं, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल्स बनाने के बाद आप लोगों ने बनाना शुरू कर दिया था, पूछा भी था, मैंने कर दिया बनाइए, बहुत अच्छी बात है। अब उसमें से बहुत ऐसे सवाल हैं जो इजीली बन जाएंगे आपसे, अब बन भी रहे हैं। पहले मैं उसमें का जो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत हो सकती है उन सवालों को बताने का प्रयास करूंगा, फिर उसके बाद आप लोग को अपना जो प्रॉब्लम होगा बताइएगा। तो जैसे मुझे दिखाई दिया है क्वेश्चन नंबर 7, हो सकता है इसमें आपको प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है ए बी सी डी ई एफ, ये तीनों पैरेलल है, गिवन ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ये सभी के सभी आपस में पैरेलल है। तो याद करिए, इसको थोड़ा देर भूल जाइए, आपको एक्स निकालना है, यहाँ पर आपका मकसद एक्स है, इसको भूल जाइए। सोचिए ई एफ और सी डी पैरेलल हैं, तो मतलब ईसी जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। सिंस ई एफ पैरेलल सी डी एंड ईसी इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल ई प्लस यहाँ 1 ले देते हैं, एंगल 1 इक्वल टू 180। क्यों ऐसा हुआ है? बाई को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि आप जानते हैं को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो आप बताइए इन दोनों को अगर फॉलो करें, ये इसका वैल्यू 130 दिया है, एंगल 1 इक्वल टू 180, ऑटोमेटिक एंगल 1 निकल गया 50 डिग्री। अब आप बताइए, फिर ये बोल रहा है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो जब ये दोनों पैरेलल है, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ऑटोमेटिक है बी सी जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो इस ट्रांसवर्सल के एक तरफ ये एंगल बी बना है और दूसरे तरफ ये पूरा एंगल सी बना है। इस हिसाब से देखा जाए, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑटोमेटिक सा बात है कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो अल्टरनेट एंगल्स आप जानते हैं, जब ये दोनों लाइन पैरेलल तो अल्टरनेट क्या एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो उस हिसाब से एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट पेयर बन रहा है। बी का अकेला वैल्यू 70 है और सी के साथ क्या दिक्कत है कि दो एंगल मिलके सी को बना रहे हैं, एक है x और एक है एंगल 1। 70 इक्वल टू एक्स प्लस 1 का वैल्यू अभी आप निकाले थे 50, ऑटोमेटिक है पुट करेंगे x निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक होगा। एक इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 में 3 फोटोज दिए हुए हैं, तो उसका मैं आपको तरीका सिखाता हूं। कोई भी उस तरह का क्वेश्चन मिले आप फटाक से बना सकते हैं। जैसे देखिए, कोई फिगर दिया हो, जैसे दूसरा नंबर फिगर ऐसे दिया है, तीसरा नंबर फिगर ऐसे दिया हुआ है। ऐसा जब भी सवाल रहेगा तो उसमें जरूर बताता है ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल दिया हुआ है। ये इसका नाम ए बी है, नीचे वाले का नाम सी डी है, और यहां ओ दिया हुआ है, इसका वैल्यू 25 डिग्री बता रहा है, 25, और ऊपर वाले का वैल्यू जो है वो 55 है। आपसे बताया है ये पूरा एक्स है, और इस सवाल में क्या है, ये दिया है 116, ये दिया है 124 और ये x बताया है। ऐसा सवाल जब भी मिले तो आप देखिएगा x किधर दिया हुआ है, जिधर x दिया हुआ है इन दोनों के पैरेलल में एक तीसरा लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। हो गया? जिधर x दिया हुआ है उसका मार्किंग करिएगा। जैसे इधर एंगल 1 मार्क कर देते हैं, इधर एंगल 2 मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा इस फिगर को और बड़ा करके दिखा देता हूं ताकि नंबरिंग सही हो जाए। यहाँ 25 डिग्री दिया था, ये पूरा x था, यहां से यहां तक x था, तो इसको आपने एंगल 1 कर दिया और नीचे वाले को एंगल 2 कर दिया। अब एक बात बताइए, ये लाइन मान लीजिए LM लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल की एक ही तरफ देखिए, यहाँ 55 है, एंगल 1 है, इन दोनों में कौन सा रिलेशन चलेगा, को इंटीरियर। तो को इंटीरियर का सम कितना होता है, 180, यानी कि 55 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, यानी कि एंगल 1 निकल गया। सेम कंडीशन यहाँ है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, यहां भी को इंटीरियर बन रहा है, को इंटीरियर एंगल का सम फिर 180 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक इसकी मदद से एंगल 2 भी आप निकाल सकते हैं। और x को कौन बना रहा था, एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का जो वैल्यू आया होगा यहां लिख देंगे, जोड़ देंगे, आ गया आंसर। ठीक उसी तरह देखिए इस फोटो में दोनों लाइन के पैरेलल में जहां x है वहां पर आपने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दिया, जिधर x दिया है वहां मार्किंग करिए, इधर एंगल 1 इधर एंगल 2। अब एक बात बताइए, फिर वही कंडीशन बन गया,
ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये को इंटीरियर, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये को इंटीरियर। इसकी मदद से 1 निकलेगा, इसकी मदद से 2 निकलेगा, और 1 2 को जोड़ देंगे तो मेरा x निकलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। अगर सही नहीं है, कंसेप्ट सही नहीं रहा, तो बनाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए क्या है, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी मिले, इस तरह का जब भी कहीं सवाल हो कि 2 लाइन पैरेलल हो और तीसरा लाइन जो है वो पैरेलल नहीं हो, या दोनों को काटने वाला कहीं और जाके मिल रहा हो। जैसे देखिए क्वेश्चन में दिया है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, लेकिन इन दोनों पैरेलल लाइन को डायरेक्ट कोई लाइन काट नहीं रहा है। ए बी इधर है, ए इधर है, सी इधर है, लेकिन इतना है कि दोनों पैरेलल लाइन का कहीं जुड़ाव है कोई पॉइंट से। तो ठीक है, जहां जुड़ा है वहीं पर इन दोनों के पैरेलल में एक नया लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इन यहां दोनों से चला हुआ लाइन ई पर मिल रहा है, तो हम ई के पास एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलिए ई एफ हो गया, जो ये दोनों के पैरेलल है। लिख सकते हैं ऐसे, गिवन ए बी पैरेलल सी डी, ड्रॉ ई एफ पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। आपने सबको पैरेलल कर दिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहां एंगल 1 मार्किंग कर दीजिए। ये बताइए ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो मतलब साफ है 130 प्लस एंगल 1 मिलकर 180। बोलिए एंगल 1 निकल गया, जुबानी भी निकल सकता है, 50 डिग्री आएगा। अब एक बात बताइए, ए बी और ई एफ पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो एंगल 1 का वैल्यू x, एंगल ए का वैल्यू x है, और ये दोनों अब मिल जाएगा तो कितना बना देगा, 70 डिग्री। ये बताइए x प्लस ये 70 मिलकर 180 होगा, इस हिसाब से x निकल गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आइए, अब जो है 11 12 13 बस उसी टाइप का सवाल है, 14 उसी टाइप का सवाल है, 15 अभी जो बनाए हैं उससे ही मैच करेगा 15। आइए 15 पर मैं बात करता हूँ। यहाँ प्रूफ टाइप का सवाल दिया है तो थोड़ा सा हो सकता है बच्चों में परेशानी आवे, लेकिन वही यहाँ भी वही फॉर्मूला रहेगा जो मैंने आपको बताया। जब भी 2 पैरेलल लाइन दिया गया हो और डायरेक्ट दोनों कहीं नहीं मिल रहा हो, तो दोनों से चला हुआ लाइन जहां मिलेगा वहीं पर हम क्या करेंगे, एक नया पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ए बी और सी डी ये 2 पैरेलल लाइन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों डायरेक्ट किसी ट्रांसवर्सल से नहीं कट रहे हैं, ठीक है। और यहां से एक लाइन ए ई चला है, देखिए मैंने ए ई और सी आपस में ज्वाइंट हुए हैं, ठीक है। जो पैरेलल लाइन ए बी और सी डी की जो पैरेलल लाइन है उनके 2 पॉइंट्स हैं, उनसे चले हुए लाइन 2 मिले हुए हैं। प्रूफ क्या करना है, तो एंगल बी ए ई माइनस एंगल ई सी डी इक्वल टू ए ई सी। जरा इसमें चेक करिए वो क्वेश्चन है, वो एंगल्स है कहा, बी ए ई मतलब ये वाला एंगल, ई सी डी ये वाला एंगल, ठीक है। अब आइए, और ए ई सी ये वाला एंगल, यानी इस एंगल इसमें से इसको घटाया जाए तो उसका जो आंसर जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू ए ई सी, इसके बराबर जाएगा। ये क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग सीखे हैं कि जब 2 पैरेलल लाइन को डायरेक्ट कहीं नहीं, मतलब दोनों एक दूसरे के माने कोई ट्रांसवर्सल एक दूसरे को इन दोनों को नहीं काट रहा हो, तो जहां दोनों का मीटिंग पॉइंट हो अगर कहीं पे, तो वहां पर एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। कर लिया, चलिए ई एफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब अपनी सुविधा के लिए क्या करिए, मार्किंग कर दीजिए। एंगल अगर 1 2 3 4 करके बनाएंगे तो जरा आसान हो जाता है, तो यहां कर देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब एक बात बताइए, ड्रॉ ई एफ पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। जब ये दिया हुआ था यहां भी लिख सकते थे गिवन ए बी पैरेलल सी डी टू प्रूव, ये प्रूव करना है, तो आपने एक ड्रॉ लाइन कर लिया। इस हिसाब से अगर सोचा जाए, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, सिंस ई एफ पैरेलल ए बी एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो बाय को इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी से अगर चला जाए तो एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 180। इक्वेशन नंबर। ठीक उसी तरह ई एफ और सी डी भी पैरेलल है, तो लिख देंगे सिमिलरली ई एफ पैरेलल सी डी